डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का 17th न्यूमेरिकल है ये। A body of mass 10 kg is moving with a velocity of 20 meter per second. If the mass of body is doubled and its velocity is halved, find initial kinetic energy and final kinetic energy. चलो इसको धीरे से पढ़ते हैं पहले, स्लो स्पीड पे। A body of mass 10 kg, मास दिया हुआ है हमारे पास 10 kg, is moving with a velocity of v1, क्योंकि मास भी m1 दो केसेस है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उन्होंने कहा मास इज डबल्ड। अब जो नया मास है वो है 20 kg, वेलोसिटी इज हाफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमने K1 बस दोनों निकालनी है, दोनों केसेस में स्टेटमेंट ही बस वो है, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ 10 20 इंटू 20, ये आ जाएगी K1 जो हमारी पहली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी आ गई 2000 जूल। अब हम करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यह हाफ। अब देखो मास डबल है तो हमने डबल कर दिया, m2 इंटू v2 स्क्वायर। m2 कितना है 20, v2 कितना है 10 इंटू 10, 1000 जूल। ये हमारी है, ये भी आंसर आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द 17th क्वेश्चन। सिंपली बस दो उन्होंने निकालने का बोला था, एक बार मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, पहले केस में हमने निकाल दी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगला केस बोला था मास डबल करना था, वेलोसिटी हाफ, इन्हीं वैल्यूज को चेंज किया, सेम फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 18th न्यूमेरिकल। अ ट्रक वेइंग 1000 kg, मास दिया हुआ है। अब देखो अगर न्यूटन होता है तो W डालते हैं, अगर kg है तो m डालते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। यूनिट बड़े मिक्स से दिए हुए हैं तो हम इनको, और g की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो इसका मतलब हम सारे ऐसा यूनिट लेंगे। पहली v1 कितनी है, v1 है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड, 36 इंटू 5/18, ये हमें याद होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड। हमें पता है कि जब किलोमीटर पर आवर को वेलोसिटी दी है तो उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड है, ठीक है। नाउ v2 दूसरी वेलोसिटी क्या है, चेंज होगी उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम चेंज करेंगे SI यूनिट में, ये होगी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम हमें हमारे पास है t इक्वल्स टू 2 मिनट्स, तो इसको भी चेंज करेंगे, 2 इंटू 60, इट इज 120 सेकेंड। अब इसने पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन एंड पावर डेवलप। हमारे पास वेलोसिटीज दी हुई हैं, वर्क डन, हमारे पास एक है वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क डन तो
मूविंग बॉडी है, एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहती है द वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वल्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस वो चेंज निकाल देनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, ये देखो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करेंगे अब। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। चलो जी, अब फाइनल क्या है, हाफ एम v2 स्केयर माइनस हाफ एम v1 स्केयर, क्योंकि मास तो सेम रहना है ना। मैं इसको अभी वैल्यूज नहीं पुट कर रहा, मैं फॉर्मूले को ही पहले सेटिंग कर दूं। मैं v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर जो कॉमन निकलता है मैंने फॉर्मूले से ही निकाल दिया। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। मास है 1000, v2 है 20 का स्केयर माइनस 10 का स्केयर। यहाँ पे भी हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो 20 का स्केयर वैसे तो सिंपल है 400, ये सीधा ही कर लेते हैं, वैसे मैं बताता हूँ, वो भी एक मेथड होता है। तो ये आ जाएगा हमारा 150 के साथ 1 2 3 zeros, इतना जो कर लेंगे, या ये 1.5 है, 1.5 इंटू 10⁵, 1 2 3 4 और 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 प्लेसेस इधर मूव करेंगे 10⁵ आएगा, और जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो एक प्लेस के बाद डेसिमल डालना है। ये है हमारा आंसर। अगर देखिए, ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, हम कर लिए हमने। अगर कोई टिपिकल कैलकुलेशन आती तो हम यहाँ पे क्या करते, हम फॉर्मूला लगा देते 1000, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ फिर वो स्केयर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए इंटू 30 इंटू 10, बात वही है। हमारा यहाँ 300 आया था, यहाँ पे वैसे ही 300 है, बस इसको सॉल्व कर दो। अगर हमने ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है पावर। और देखिए, जो पावर निकालनी है कैसे निकालेंगे, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, बस। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। हमें पता है वर्क डन निकाला हमने, हम ये वैल्यू लेंगे 1 अपॉन 120। ये आ गया 1250 वाट, और 1.25 इंटू 10⁵ वाट स्टैंडर्ड नोटेशन में, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो। ये था हमारा 19th क्वेश्चन। अब हम ये देखो सिंपल था, हमारे पास वेलोसिटी थी पहले 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, उनको मीटर पर सेकंड में चेंज किया। फिर हमारे पास टाइम था, उसको 120 सेकंड में चेंज किया। उसने कहा था वर्क डन निकालना है, तो हमारे पास वेलोसिटी थी, वर्क डन निकलेगा, मूविंग बॉडी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला यूज किया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, v1, मास तो सेम ही है, एक ही बॉडी है, जो बॉडी है वही चल रही है, उसकी सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आया, तो मैंने सिर्फ वेलोसिटी डिफरेंट की, इसमें से मैंने कॉमन निकाल दिया। मैंने इस फॉर्मूला को मैं वैल्यूज पुट करने की जगह पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। कैलकुलेशन जो होती है ना ऐसी, इसको आप जितनी सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैथमेटिकल
ऑपरेशन लगा के सिंपल करने की कोशिश करो। हमारे यहाँ पहले m इसकी अलग वैल्यू निकालते हैं, इसकी अलग निकालते हैं, हमने क्या किया, इसको हाफ m को कॉमन निकाला तो कैलकुलेशन इजी होगी। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने जैसे ये कहा, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, फॉर्मूला है, उनको अप्लाई करने की कोशिश करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो फिर हमने ये निकाल दिया 150,000 जूल मींस 1,50,000 जूल आ गया। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। फिर उसने पावर पूछा था, वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये हमने निकाल दिया, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। हमारे पास इन्होंने जी शायद दिया था, तो ये 18th न्यूमेरिकल था, जी की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमने इसी जो मेथड लगाया उसमें जी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आएगा 19th। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये कह रहा है बॉडी ऑफ मास 60 kg, m equals to 60 kg, हैज मोमेंटम ऑफ p दिया हुआ है 3000 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, k निकालनी है हमने, तो k का फॉर्मूला है ना हमारे पास, p स्क्वायर अपॉन 2m, हमारे पास k p भी है, ये भी है, सीधा निकालते हैं, p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 60, ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी, स्पीड ऑफ द बॉडी। अब हमें k पता है 75,000 है, तो ये पता है हमारे पास ये हाफ है v स्क्वायर होती है, तो इसको 75,000 करके इक्वेट करते थे, v स्क्वायर इक्वल्स टू 75,000 इंटू 2 अपॉन m पुट कर देते हैं, m हमारे पास है 60, v स्क्वायर आ गया 2500, दिस इंप्लाइज टू v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2500, 50 मीटर पर सेकेंड, ये एक आंसर आ गया। ये या तो इस तरह होगा या इसकी साइंटिफिक नोटेशन 1 2 3 4 5 7.5 इंटू 10⁵ जूल, इसका ये भी आंसर ऐसे भी हो सकता है, देख लेते हैं कि कैसे दिया हुआ है। ये हमने निकालनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। k अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2m हमने फॉर्मूला लगाया, ये था 19 का, ये कितने प्लेसेस गए हम, 1 2 3 4 गए थे, तो ये 4 आएगा, ठीक है आंसर। ये हमारे 19 हो गए। किया क्या, सिंपली k का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम दिया था, सीधा किया हमने, फॉर्मूला लगाते हैं, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, k निकल गई, उसके बाद v निकल जाएगी इक्वेट करके। नाउ 20th न्यूमेरिकल। अगर बेटा फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है। अब 20th क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, मास दिया हुआ है हमारे पास 50 ग्राम, तो इसको सीधा चेंज करो पहले, तो ये केजी, मैं कैंसिल नहीं करता यहाँ पे, वो हम एंड में करते हैं जब कैलकुलेशन होती है। टू गिव इट ए मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम p दिया हुआ है 5 kg मीटर पर सेकेंड, कितना वर्क डन चाहिए, ठीक है, कि इसको मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मिले। अब वर्क डन है, मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन, मींस उसको स्पीड देनी है हमने, ठीक है ना। तो उसने वर्क डन पूछा, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे वही इसका वर्क डन होगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी हमें पता है 5 × 5 × 2m, 2 × 50 इंटू ये वाला 50 ऊपर चला जाए, सॉरी एक ही 50 रहेगा, हाँ 2 × 50, ये जो 1000 है ऊपर चला गया, तो ठीक है जी। ये 110 ये आ जाएगा 250 जूल वर्क डन आंसर। हमने सिंपली देखो ये यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये है मुश्किल है न्यूमेरिकल, इतना सिंपल नहीं है। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू गिव इट ए मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो अगर मोमेंटम देना है, वर्क डन मोमेंटम दिया है, मास दिया है, वर्क डन है, तो बॉडी मूव कर रही है ना, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv वाला v स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लग सकता है उसके लिए इसको जो, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, वैसे तो याद रहना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, P = mv, V = P/m, V = P कितना है 5, M कितना है 50, ऊपर 1000 चला गया, V = 5, ये आ जाएगा 100 आएगा मीटर पर सेकेंड। फिर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ mv² करके, हाफ m 50/1000 v² 100 × 100, देखते हैं। तो भी वही चीज आई, लेकिन इस पे हमें हमारे स्टेप बढ़ गए। हम पहले v निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, और इस फॉर्मूले में क्या है, हमें सिंपल उसने लिखना है वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, वो यहां भी लिखेंगे सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला P²/2m। ये याद रखो बेटा, ये फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपका टाइम सेव होता है। और फिजिक्स में जो भी फाइनल एग्जाम में आपका टाइम जो है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको कैलकुलेशंस में यहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने किलोग्राम नहीं पूछा कितने, ऐसे ले लो, आगे जाके सॉल्व करो। यहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम सेव करते करते आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे। ये था हमारा 20th। अब 21st करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाई ए बॉक्स ऑफ 20 kg मास। 21st में मास दिया हुआ है m = 20 kg। उसने एनर्जी गेन पूछा है। कैरिंग बॉक्स वेट्स 5 मिनट्स फॉर ए बस। खड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा, वर्क डन 0। तो फर्स्ट पार्ट उसकी, अगर कोई लोड लेके खड़ा है तो हम कहेंगे उसने कोई काम नहीं किया, तो पहले कहा गया 0। रन कैरिंग द बॉक्स विद a स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब रन कर रहा है तो हमें पता है जो वर्क डन है उसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, V = 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखना, घबराओ, ये इस चीज में अब कंफ्यूज नहीं होना। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाते हैं, वर्क डन निकालते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ कह रहे हो कि सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, अरे है तो ये भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पहले वो खड़ा है फिर भागना शुरू कर दिया, V 0 है तो वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। सिंपली हम एक बार काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर स्पीड पहले किसी स्पीड से चल रहा है, बाद में स्पीड चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कितना वर्क डन है वो डिफरेंस है। डिफरेंस तो इसमें भी निकालेंगे, लेकिन वो जो पहले वाली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है, जब बॉडी स्टार्ट करती है चलना, तो उसके बाद जो चेंज आती है वो उसमें 0 होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 लेते हैं, इसलिए हम सीधा काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। वर्क डन कितना आएगा इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। लगती यहां भी वही है वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन वो हम लिखते नहीं है क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। हाफ mv², हाफ
m कितना है 20, v कितनी है 3 इंटू 3, 90 जूल आ गया। ये भी आंसर ठीक है हमारा। नाउ तीसरा पार्ट, वो कह रहा है कि रेजेस द एनर्जी गेन है, ये सब एनर्जी गेन है, इसका जीरो वर्क डन हो या एनर्जी सेम सेम यूनिट है, यहाँ वर्क डन किया वो एनर्जी गेन ही है हमारा। तो ये क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दें गेन इन एनर्जी, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है ना, जिस लैंग्वेज में पूछा हम वही लैंग्वेज में उसका आंसर दे रहे हैं। हमने लिख दिया गेन इन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा लास्ट केस है, बॉक्स रेजेस द बॉक्स बाय 0.5 मीटर, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्लेस इन द बस। जी की वैल्यू दी हुई है हमें 10, तो ठीक है, हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर जमीन से हम नीचे जीरो मानते हैं तो गेन ही होता है। तो यहां पे गेन इन एनर्जी कितनी आएगी, इक्वल्स टू एम पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिफाइन कर देते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है एम जी एच। एम कितना हमारे पास 20, जी 10 है, एच कितनी है 0.5, 20 इंटू 10 इंटू 5/10, 100 जूल आंसर। तो ठीक है ना, गेन इन एनर्जी, जब बंदा भाग रहा है तो गेन इन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की चेंज के बराबर होता है, वर्क एनर्जी से, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो नॉर्मली हमने सीधी काइनेटिक एनर्जी निकाल देनी है। अगर वेलोसिटी में चेंज दिखाया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम शो कर देंगे। अब जब हाइट पे जा रहा है तो तब क्या होगा, गेन इन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो तीसरा पार्ट हमने ये निकाल दिया। अब हमारे पास है ये 22nd न्यूमेरिकल, चलो करते हैं। A bullet of mass 50 ग्राम, मास 50 ग्राम, चेंज करो जी 50/1000। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है हमारे पास 22nd, वेलोसिटी v इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकेंड, इससे मूव कर रही है। इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू ए स्टिल टारगेट, ये एक टारगेट है, बुलेट आई ऐसे पेनिट्रेट करके अंदर चली गई इसके 10 सेंटीमीटर, यहां जाके रुक गई। बुलेट कहाँ गई, अंदर 10 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर अंदर जाके फिर जीरो हुई इसकी वेलोसिटी। तो ये v1 होगी एक तरह से, तो v2 कितनी, यहाँ इसको ये इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी u लेते हैं ना इक्वेशन मोशन में, और v0 आ गई। और मूव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेंटीमीटर, और ये आ गई 10/100 मीटर, और कम्स टू रेस्ट, ठीक है ना, v0 होगी। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट, बुलेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, ke ऑफ बुलेट हाफ mv², तो वो हम ये लेंगे हाफ mu², क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी चल रही है, जो जीरो बाद में हुई है उसकी वेलोसिटी। तो हाफ m कितना 50/1000 इंटू u² 500 इंटू 500, 1 2 3 1 2 3 250, ये आ जाएगा 6250। ये देखो ये 25 हो गया, 25 25 625, एक जीरो लग गया, इतनी आ गई के ये आंसर। अब कह रहा है वो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय मींस जब टारगेट में लगी गोली तो वो जीरो हुई, एकदम से जीरो नहीं, 10 सेंटीमीटर चला, मींस उसने उसको धीरे करना की कोशिश की और एंड में वो सफल हो गया। और वो उसने जब उसमें एनर्जी थी तो उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स चाहिए थी,
वो फोर्स निकालनी है। तो वो फोर्स निकालने के लिए वो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, F इक्वल्स टू एम ए। लेकिन हमारे पास ए नहीं है, ए नहीं है, लेकिन हमारे पास डेटा है ए निकालने का। हमारे पास v है, u है और डिस्टेंस है s। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v 0 है, u है हमारे पास 500 का स्क्वायर और 2a निकालना है, s है 10/100। ये कैंसिल यहाँ पे कर देते हैं, ये 10 बचेगा, ये आ गया a निकालना है हमने। तो -500, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये रिटार्डिंग है, रिटार्डेशन आएगी। 500 इंटू 10/2 इक्वल्स टू a। ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। मैंने a की वैल्यू ले रहा हूँ 500 इंटू 5। ये स्क्वायर मैंने अभी नहीं खोला, खोल भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने निकालनी है फोर्स। तो फोर्स जो निकलेगी कैसे निकलेगी, F इक्वल्स टू एम ए। मास है हमारा 50/1000। मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा, यहाँ जाके जीरोस कटेंगी और a है हमारे माइनस। माइनस लेना या ठीक है, नहीं तो नहीं। हम यहाँ पे माइनस नहीं लेते, यहाँ पे F जो है हम इसको लिख देते हैं रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स है तो a की वैल्यू हम पता ही है, ये F इक्वल्स टू एम ए। a कितनी है 500 का स्क्वायर इंटू 5। देखो 50/1000। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था तो मेरे लिए इजी है, मेरा टाइम सेव हो गया। ये मैंने ऐसे लिख दिया, 500 को ओपन का स्क्वायर ओपन कर दिया। अब जीरोस क्या मेरी कैंसिल हो जानी है। ये देखो ये कितना आ गया 25, 25, 625 और जीरोस कितनी है 4। ये आ गया 1 2 3 4। ये आंसर देखते हैं इसका कितना आ रहा है, 62500 न्यूटन। सिंपल इन्होंने लिखा हुआ है, चलो हम भी ऐसे लिख देते हैं। दिस इज द आंसर। ये रिटार्डिंग फोर्स है पूछा है और रिटार्डेशन ही इसमें आई है। ये है हमारे पास, हम और यहाँ पे लिख देते हैं रिटार्डेशन। A इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर इंटू 5। बच्चे यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दिया तो टाइम वेस्ट है। वहां पे गए काफी जीरोस कट गई। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया क्योंकि मेरे को पता आगे जीरोस कट जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने नहीं सॉल्व करता, मैं सॉल्व करता हूँ जहाँ पे मेन फॉर्मूला है। फॉर्मूले में पुट करो, काफी चीजें कैंसिल हो जाती है, उससे हमारी कैलकुलेशन, हम जो टिपिकल कैलकुलेशन से टाइम सेव हो जाता है हमारा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ सॉल्व करता पहले, फिर वही कैंसिलेशन वहां करनी पड़नी थी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे तो हो जाता है। अब प्रैक्टिस ऐसी करो। अब आए हमारे पास 23rd क्वेश्चन। थर्ड क्या कहता है, a spring is compressed by a small trolley of mass 0.5 kg। ये एक स्प्रिंग है यहाँ पे लगा हुआ, इसको कंप्रेस कर रहे हैं एक स्मॉल ट्रॉली से। इसका है 0.5 kg। इसको दबा के रखा हुआ है, ठीक है। जब इसको रिलीज किया, छोड़ दिया, स्प्रिंग ने इसको धक्का मारेगा तो ये मूव करना शुरू करगी। v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्प्रिंग में, तो हमें पता है। जब स्प्रिंग को दबा के रखा, छोड़ा तो ये मूव करेगी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी उतनी ही आएगी जितनी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी निकाल के आंसर पोटेंशियल एनर्जी में दे देना है। हम यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी possessed by the spring equals to kinetic energy of trolley। चलो जी, यही है।
अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 5/10, वी कितनी है 2 × 2, 5 2 2 2 2 सब कैंसिल है, 1 जूल आंसर। सिंपली कन्वर्जन देखनी है, हमने दिमाग ये लगाना है कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही तो वो कितनी होगी स्प्रिंग की, जितनी उसने मूवमेंट की है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी आई है। वेलोसिटी किसके कारण आई है, वेलोसिटी जो स्प्रिंग के कारण आई है ना, स्प्रिंग की एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो if we want to find the potential energy possessed by the spring, we simply find kinetic energy of the trolley, and that will give the answer, and we will write like this: potential energy possessed by the spring equals to kinetic energy of